वाकई में दोस्तों, अगर मुजरिम कितना भी शातिर हो लेकिन वह कितना भी साजिश रख ले, वह कामयाब कभी होता ही नहीं। ठीक इस घटना में ऐसा होता है, जो एक व्यक्ति होता है अपनी ही साजिश वह रचने की ऐसी कोशिश करता है लेकिन वह कामयाब तो नहीं होता। लेकिन जो साजिश होता है, जब पुलिस के लगभग 2 महीने 3 महीने का वक्त लग जाता है, जब यह इसकी सच्चाई पूरे सामने आती है तो पुलिस भी इस सच्चाई सुनने के बाद हैरान और परेशान हो जाती है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस घटना को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है पंजाब के, और उसी पंजाब में एक शहर लगता है जालंधर शहर, और उसी जालंधर शहर के पास एक फिरोजपुर पड़ता है, और फिरोजपुर के पास एक इलाका पड़ता है बस्ती रोकली। और बस्ती रोकली में रहने वाले एक मनमोहन होते हैं जिनकी उम्र होती है 35 साल। अब उनकी एक पत्नी होती है जिनका नाम होता है पूजा। अब उसकी उम्र होती है 30 साल। अब इन दोनों की शादी, जो मनमोहन होता है, मनमोहन की शादी आज से 4 साल पहले होती है। तो यह अपने घर में अपन ही अच्छे से रहने लगता है। अब मनमोहन के पिता का नाम होता है सुभाष। तो सुभाष की जो मालिया हालत होती है, इसके बेटे और बहू अपने घर की मालिया हालत बहुत अच्छे सुधार करते हैं। तो इसी बीच इनकी ज़िंदगी चला रहता है। अब जो सुभाष, जो मनमोहन होता है, मनमोहन असल में यहाँ तक MA BA की पढ़ाई भी कर रखा था। तो अपने घर में या जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, तो या ढूंढते लगता है, तो अपने घर में रहकर या जॉब ढूंढने लगता है। तो मौके पर जो पूजा होती है, पूजा के पिता का नाम होता है चयन सिंह। चयन सिंह जो होते रहने वाले या जनता कॉलोनी के रहने वाले होते हैं। तो जो पूजा भी होती है या काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी होती है। तो एक दिन इनकी ज़िंदगी ऐसे ही पटरी पर आ जाती है, जिसमें यह सुनने के बाद इनके घर वाले जो होते हैं, सुभाष भी हैरान हो जाता है। जब सुबह का टाइम होता है तो उसी समय सुभाष और मनमोहन सिंह घर से निकल जाते हैं। लगभग जब 27 नवंबर 2018 का दिन वह होता है, जब यह शाम को उसी समय घर में आते हैं, तो वह दरवाज़ा जो होता है वह मनमोहन सिंह खटखटाने लगता है, क्योंकि मनमोहन जो होता है वह ड्यूटी भी प्राइवेट किया करता था। इसी ड्यूटी के बीच जब करने के बाद आता था तो वह दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता था। तो देखता है दरवाज़ा तो खुला है, लेकिन अंदर वह बाहर बैठा हुआ पानी का इशारा कर रहा था, पानी मांग रहा था। लेकिन पानी देने वाली जो होती वह पूजा। अब पूजा घर में से निकल ही नहीं रही होती। तो वह मनमोहन इतना गुस्सा हो जाता है कि वह उठ के तुरंत ही दरवाज़ा खोलगा, तो अंदर देखता कहीं भी कोई दिखाई भी नहीं देता। तो वह उसे यह दिखाई देता है कि इस घर में जितने भी सामान हैं वह सब तो सारे बिखरे हुए हैं। तो वह सोचने लगता है या कैसे हुआ। तो वह इधर उधर देखने लगता, तो वह कहीं भी आवाज़ लगाता पूजा। तो पूजा कहीं बोलने वाली होती नहीं। तुरंत ही वह उसी समय घर से बाहर निकल आता है और वह पास के लोगों से पूछने लगता है। तो पास के लोग कोई जवाब भी नहीं देते हैं। तो बस उसमें से एक औरत निकल के सामने आती है कि हाँ, हमने इस घर में एक लड़के को निकलते हुए देखा, लेकिन वह लड़के को हम नहीं जानते वह कौन था। तो वह उस जो सुभाष होता है और उसका बेटा मनमोहन दोनों ही इस एरिया में जाकर छानबीन करने लगते हैं पूजा के बारे में, लेकिन कोई पूजा के बारे में कोई बता भी नहीं पाता। तुरंत ही जब पूजा को नहीं पाते, शाम का वक्त गुजर जाता है। तो इसी बीच वहाँ पर नज़दीकी पुलिस थाने में मौके पर ही सुभाष और मनमोहन सिंह दोनों पहुँच जाते हैं। वहाँ अपनी ही पूजा के बारे में गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने लगते हैं, जिससे पूजा के बारे में जब पूछने लगती है उसे सुभाष से, तो सुभाष से पूछा जाता था क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। तो सुभाष कहता हमें किसी के ऊपर शक नहीं, क्योंकि हमारी जो वह बहुत अच्छे से खानदान में ना ही किसी उससे मिलना था ना जुलना था। तो मौके पर पुलिस इस चीज़ की छानबीन करने लगती है। और मौके पर जब थोड़ी दिन यानी 29 दिसंबर 2018 को ही जब उसी के ही घर में सुबह वह मौके पर एक औरत नजर जाती है, तो जांच करने लगती है। वह देखती है तो वहाँ पर एक बेड होता है। अब बेड के नीचे ही मौके पर उसी बेड के अंदर के साइड में एक बाल निकला होता है। तो औरत देख के बाल उसको समझ आती है क्या है, और मोटी चोटी लगती है, तो उसकी तरफ खींचने लगती है चोटी समझ के। तो मौके पर वह जब खींचती है तो बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो वह जैसे डिब्बा उठाती है तो उसी डिब्बे में वह देख के चौंक जाती है, वह घर में आवाज़ लगा देती है। अब लगाने के बाद वह मौके पर मनमोहन सिंह आवाज़ को सुन लेता है। तुरंत वह जब पहुँचता है तो देखता कोई और नहीं, यहाँ पूजा की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। तो वह तुरंत ही वह मौके पर पुलिस थाने में जब खबर दे देता, तो वहाँ के पुलिस थाने की टीम मौके पर उसी समय उसके घर में पहुंचती है। अब उस डेड बॉडी को जब पुलिस उठाती है तो वह देखने लगती है इसके सर पे बहुत ज़ोर से वार किसी ने किया है, और इसको सर को थोड़ा सा भी पीछे से कुचला गया है। अब पुलिस इसके बॉडी को उठाकर तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब धीरे धीरे इस चीज़ की जब पुलिस जांच करने लगती है तो पुलिस के सामने ऐसा कोई क्रू भी नहीं निकलता। तो उसी समय मनमोहन के मोबाइल नंबर को लिया जाता है, और लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर को CDR डिटेल निकाला जाता है। तो उसमें CDR डिटेल जो होता है वह कुछ भी निकल के पुलिस के सामने नहीं आता। अब जो बचा था पूजा का, तो पूजा की वह उसी समय मोबाइल नंबर भी ले लिया जाता है उसी समय मनमोहन से।
तो मनमोहन पूजा के मोबाइल नंबर दे देता है। उसका भी उसी समय कॉल डिटेल पूरा तरह निकाला जाता है। निकालने के बाद उसमें भी कोई क्लू भी नहीं मिलता। अब पुलिस इस मामले में इतनी तेज़ी छानबीन कर रही होती है, तभी मौके पर करते करते लगभग 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। जब वक्त गुजर जाता है तो पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता। इसमें पुलिस हार भी मान लेती है, लेकिन जो सुभाष होता है वह पुलिस चक्कर बार बार मारने लगता है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत भी नहीं मिल रहा होता है। तो मौके पर एक दिन जो होता है मनमोहन वह अपनी अलमारी खोल के देखने लगता है। जब अलमारी खोल के देखने लगता है तो उसी बीच उसको दिखता है कि इसमें से तो गहने गायब है जो पूजा ने रखे थे। तो उसी समय उसको शक हो जाता है यहाँ गहने गए कहाँ। तो वह उसी समय तुरंत ही इस बात की खबर देने के लिए पुलिस थाने में पहुँच जाता है। और पहुँचने के बाद जब पुलिस के सामने यह बात रखता है तो पुलिस को पूरी तरह शक हो जाता है, ज़रूर यह मामला जो होता है यह लूटपाट का मामला लगता है। तो उसी समय वह जो गहने होते हैं उसके जो फ़ोटो रखे होते हैं तो उसी समय पुलिस के सामने वह सुभाष जो होता है सुभाष ले जाकर दे देता है। अब पुलिस इस फ़ोटो को दिखाकर कई जगह पर ज्वेलरी में जो होते हैं उनमें यह फ़ोटो सर्कुलेट करा देते हैं, जिसमें यह बताया जाता है, जब पुलिस कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति यह गहना लेकर यहाँ पर बेचने आए तुरंत हमें खबर दे दिया जाए। तो मौके पर वहाँ के ज्वेलरी जितने होते हैं इलाके वह सतर्क हो जाते हैं। तो मौके पर वह उसी इलाके में 2 जनवरी 2019 को सुबह एक व्यक्ति वहाँ पर वह ज्वेलरी बेचने आता है। तो वह जो ज्वेलरी वाला होता है तुरंत वह पुलिस के पास फ़ोन कर देता है। अब उस आदमी को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है। अब वह देखने के बाद जो होती है पुलिस उसी समय उसी समय सुभाष के घर वालों को भी बुला लिया जाता है। बुलाने के बाद सुभाष के घर वाले देख कर उस लड़के को तुरंत ही चौंक जाते हैं, क्योंकि वह जो लड़का था वह मामा का लड़का ही खुद का मामा का लड़का होता है, जिसका नाम होता है अजय। अब अजय वह कांड कैसे किया इस चीज़ की जांच करने के लिए तुरंत ही अजय पुलिस को उसी समय ऐसा बहलाने लगती है, लेकिन पुलिस उसके बहकावे में ना आती है। तुरंत ही अजय को अंदर कर दिया जाता है। वहाँ पर अजय को टार्चर किया जाता है। जब उसको तोड़ा जाता है तो यह सारी सच्चाई जो होता है अजय पुलिस के सामने जब रखना शुरू कर देता है। वाकई में दोस्तों पुलिस इस घटना के सुनने के बाद वहाँ पर हैरान हो जाती है। वह बताने लगता है कि जो अजय होता है वह असल में इतना नशेड़ी होता है कि उसको नशेड़ी कितने लत लग गई होती है कि वह इसी लत को पूरा करने के लिए कई इलाकों में चोरी किया करता है। तो उसे एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसे पैसे भी नहीं मिल रहे होते हैं। तो अपने मामा के यहाँ जो उसके बुआ लगती हैं तो बुआ के यहाँ आती है। तो उसी समय वह जब बुआ के यहाँ आती है तो मौके पर पहुँचता है तो वह देखता है उसके घर में कोई नहीं। तो उसकी जो भाभी लगती हैं तो उसी समय वह पूजा से बातें करने लगता है। बातें करते करते वह पूजा से बोलता है कि हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, तुम अगर हमें दे दोगी तो हमारा हेल्प हो जाएगा। तो पूजा उसको अपना छोटा देवर समझकर उसी समय उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। अब पूजा जो होती है वहाँ पर उसके सामने ही अलमारी जो होता है उसी अलमारी को खोल देती हैं। तो उसी समय उसकी अलमारी को देख लेता है, उसमें से कुछ गहने चमक से उसकी आंखों में पड़ जाते हैं अजय के। तो वह देखकर तुरंत ही उसकी आंखों में ऐसा रोशनी आ जाता है कि वह प्लान बना लेता है, अब हमें कुछ इस गहने को लेना ही चाहिए। तो वह मौके पर जैसे ही पूजा वह कमरे में जाती है, वह चाय बना रही होती है, तो वह उसी समय अजय खड़ा होकर अलमारी खोलकर वह गहने अपने जेब में रख ही रहा होता है। तो मौके पर पूजा कमरे में आ धमकती है। अब पूजा को देखने के बाद अजय की आंखें उसी समय फटी की फटी रह जाती हैं और उसको उसी समय धक्का देकर वहाँ से हटाने लगता है। तो अजय जो होता है वह गहने को छोड़ने की कोशिश भी नहीं करता और तुरंत ही अजय पूजा के इतनी तेज धक्का मारता कि वह जाकर उसी समय बेड के माथे पर टकरा जाती है, जिससे उसी समय वह गिर जाता है। अब लेकिन पूजा तभी उठकर उसको पकड़ने लगती है। तभी उसी समय वह हथियार निकालता है, धार हथियार रखा होता है साइड में, लोहा की राड रखी होती है और राड निकाल कर तुरंत ही उसी समय पूजा के सर पे मार देता है, जिससे पूजा वहीं पर तुरंत ही गिरकर उसी समय उसकी मौत हो जाती है। अब जब वह समझती है कि पूजा इसी समय मौत हो चुकी है तो वह सोचता है अब हमारी ज़िंदगी का क्या होगा। तो वह छुटकारा पाने के लिए तुरंत वह बेड खोलता है। तो बेड खोलने के बाद उसी बाकस में पूजा के बॉडी को डाल देता है और डालने के बाद तुरंत वह फरार हो जाता है। वाकई में दोस्तों जब पुलिस यह सारी सच्चाई सुनती है तो सुनने के बाद उसी समय वह इंसान के ऊपर उसी समय उसका भरोसा, जो पुलिस वाले होते हैं उनका भरोसा इंसान पर से उड़ जाता है। तुरंत ही इस आदमी को उसी समय पकड़कर अजय को लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी रहें ऐसे व्यक्ति और ऐसे इंसानों से समझदारी में ही आपकी भलाई है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।